धन्यवाद देना चाहूँगा और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और इट्स माय ऑनर। और ये बहुत अच्छी चीज़ है और स्पोर्ट्स बच्चों को करना चाहिए। आजकल का जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों को टैब और ये चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उससे काफ़ी मतलब आगे जाके काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है और शुरू हो चुकी हैं। तो इससे क्या है कि फ़िटनेस यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे कई सारे स्पोर्ट्स हो रहे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, मार्शल आर्ट्स। और हम लोग अभी मैनेजमेंट से मैं वही एक सजेशन दूंगा कि हम लोगों की इंटरनेशनल एसोसिएशन है जी, जो बच्चों को प्रमोट करती है इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए। तो आगे जाके फ्यूचर में ये लीग के बच्चों को हम लोग इंटरनेशनल पार्टिसिपेट कराएंगे जी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है बच्चों को, कितना इम्पोर्टेंट है ये, और जोश सुपर लीग के बारे में क्या कहना चाहिए? एक्चुअली मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आज देवांगी मैम ने मुझे यहाँ पे बुलाया, और इसलिए खुशी ज़्यादा हो रही है क्योंकि हम यूजुअली इन बच्चों को देखते हैं कि ये स्पेशल किड्स है या बोलते हैं ना हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो इनको कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। बट एक्चुअली हम ये भूल जाते हैं कि आजकल जो नॉर्मल जनरेशन है वो खुद इतनी डिपेंडेंट और डिफ़िकल्ट होती जा रही है उनको आगे बढ़ना कि उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कम हो गए। अभी पैंडमिक के बाद हेल्थ इश्यूज़ जो बढ़ गए हैं और बच्चों में तो बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि कंटिन्यूसली टैब पे होते हैं, फ़ोन पे होते हैं, तो वो हियरिंग से उनको बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि हेडसेट्स हमेशा कान में होते हैं। हियरिंग कितना वॉल्यूम होना चाहिए वो ध्यान नहीं होता, टीवीज़ का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है घर पे। तो ये सब बोलते हैं ना रोज़मर्रा की चीज़ें हैं लेकिन किसी के ध्यान में नहीं आ रही है। तो एक्चुअली इनसे हमें सीखने को मिल रहा है कि ये सारी चीज़ें हमें कितनी ध्यान देनी ज़रूरी है। अब हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं इसीलिए हम एक्टिव हैं, हम फिट हैं, लेकिन अगर हम नहीं कुछ करते हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। डायबिटीज़ है या हार्ट अटैक्स है, इसके रेट ऑलरेडी यंगस्टर्स में बढ़ रहे हैं। तो अगर हम यंगर जनरेशन को स्पोर्ट्स की तरफ और फिटनेस की तरफ लेके जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स जो है वो ज़्यादा फिट और अपने कंट्री के लिए फिटर सिटीजन्स और बेटर कंट्री को हम आगे लेके जा सकते हैं। और जब इंडिया आगे बढ़ रहा है तो क्यों ना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बने कि हम आने वाले जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए कुछ अच्छा इंस्पिरेशन रख सके। सो आई एम रियली थैंकफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट इवेंट एंड दिस प्रोग्राम एंड थैंक यू सो मच। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज होगा जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं और जो सुपर लीग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जोश सुपर लीग का ये सब 4th इवेंट है। डॉक्टर गांधी और हमारा ड्रीम था कि हम स्पोर्ट्स एजुकेशंस को प्रमोट करें इन बच्चों में, और हमने स्पोर्ट्स एजुकेशन शुरू किया था 5 साल पहले, और आज सब बच्चे इतने अच्छे से सीख पाए हैं। या करीब यहाँ पे 300 बच्चे हैं जिन्होंने बास्केटबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, योगा और क्रिकेट में पार्ट लिया है, और आज यहाँ से खुशी खुशी सारे गिफ्ट्स, मेडल्स लेके जाएंगे। बस उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? आप लोग क्या मैसेज होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गांधी, डॉक्टर देवांगी। इन लोगों के साथ, जोश फाउंडेशन के साथ मैं तकरीबन 20-22 साल से जुड़ा हुआ हूँ। नॉट बिकॉज ऑफ वॉट एवर दे आर अचीविंग, बहुत कुछ अचीव किया है, तो बोलने जाऊँगा तो इतने अचीवमेंट्स हैं कि वो घंटा निकल जाएगा। बट बिगेस्ट इमोशन इज़, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरी डॉटर खुद हियरिंग इम्पेयर्ड है and she has been nurtured under this doctor and this great Dr. Gandhi over here, and now she is a normal child which is living a happily married life with 2 children. इससे बड़ा इमोशन नहीं हो सकता है कि मैं अपनी बच्ची को इन तमाम बच्चों में देखता हूँ और ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये तमाम बच्चे भी ज़िंदगी में इन लोगों के अंडर नर्चर करके एक मुकाम पे पहुँचें, और ये बहुत बड़ा ग्रेट इनिशिएटिव है। स्पोर्ट्स तो खैर एक खुदाई देन है, मगर इसको जिस तरह से ये लोग अपनी वॉलंटियर्स की टीम के साथ लेके चल रहे हैं, इट्स कमेंडेबल एंड आई एम थैंकफुल कि जिया भी आए, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और वो एक फिटनेस के वहाँ पर सभी लोग जो हैं यहाँ पे अपने आप में अचीवर्स हैं, बट वक्त निकाला सब ने इस पर्टिकुलर गुड कॉज के लिए, उसके लिए वी आर absolutely very thankful to Dr. Devangi and Dr. Gandhi and her team and the doctor's team. Thank you very much. सर, आप यंगस्टर जैसे मैम ने कहा कि जो चीज़ें बढ़ती जा रही है, हार्ट अटैक और बहुत सारी चीज़ें, क्या कहना चाहिए? First of all, I just want to thank you, Josh Foundation, for having me here. And मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी चीज़ें पैंडमिक के बाद चेंज हुई हैं और फिटनेस से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ बढ़ गए हैं, उसको लेके एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और स्पेशली पेरेंट्स को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए बच्चों की हेल्थ को लेकर। आजकल जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चा पेरेंट्स को प्रॉब्लम करता है तो वो उसको गैरेज पकड़ा देते हैं, टीवी के सामने बिठा देते हैं, इट्स अ नॉर्मल थिंग।
तो इससे हटाकर बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में डालें आप, क्योंकि हम आई डू बिलीव कि हम मिट्टी से बने हैं, तो आप जितना बच्चों को मिट्टी में छोड़ोगे, मिट्टी में उनको जाने दोगे, उससे वो फिज़िकली स्ट्रांग होंगे, मेंटली स्ट्रांग होंगे, और उनका जो हार्मोनल सिस्टम है बॉडी का वो नेचुरली डेवलप करेगा। बिकॉज क्या हो रहा है कि इस तरह का जंक फूड और जिस तरह का फूड आजकल हमारी लाइफ में है, इट्स वेरी टॉक्सिक। तो टॉक्सिटी बढ़ने से इंसान का फिज़िकली, स्पिरिचुअली और मेंटली ये सारी चीज़ों को डैमेज करता है वो। तो यही एक मेरा जो रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से कि भाई बच्चों को आप एक हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल और एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराइए, जिससे उनका आगे का आपका जो जनरेशन है वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जा सके, और इंडिया के लिए भी एक अच्छा हमारा ग्रोथ रेट, आगे का जो अपकमिंग जनरेशन है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। तो यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच। जोश सुपर लीग के बारे में और जिस तरह का इंस्पिरेशन जो यंगस्टर्स को मिलने वाला है उसको लेके क्या कहेंगे? सी जोश ये बच्चे को, और आज जो डे है वर्ल्ड हियरिंग डे, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं सब लोग को लगता है कि वो सुन नहीं सकते, इसके लिए डेफ एंड डम्ब है, पर सचमुच में जाने तो वो डम्ब नहीं है, ना तो वो म्यूट है, मतलब कि बहरे मूंगे हैं, वो मूंगे नहीं हैं, क्योंकि हमने जो डिजिटल हियरिंग एड उनको दिया है उसके वजह से, जैसे कि सलमान सर अभी बता रहे थे, ये बच्चे नॉर्मली सुन सकते हैं, नॉर्मली बोल सकते हैं, तो एक हिसाब से इनको नॉर्मल सोसाइटी में हम इंक्लूड करना चाहते हैं। दूसरा, इट इज़ ऑलवेज बीइंग सेड दैट स्टडी होल डे मेक्स जैक अ डल बॉय, मतलब कि जब पढ़ाई खाली करते रहे, और आज के ज़माने में जो वर्चुअल रियलिटी है, जैसे सर बता रहे हैं कि टीवी में देख रहे हैं या मोबाइल में बैठे रहे, तो उनको नॉलेज मिलता है, बट उनका जो पावर है, एक्सप्रेशंस पावर और उसको नेगोशिएशन करने का, कि उसको डिस्कशन करने का, वो चला जाता है। अगर ये स्पोर्ट्स में जाते हैं तो स्पोर्ट्स में इतना उनको फिजिकल फिटनेस मिलता है, मेंटल फिटनेस मिलता है, नेगोशिएशन स्किल मिलता है, लीडरशिप स्किल मिलता है, और इसके वजह से वो जो फालतू चीज़ें जो डिजिटल और वर्चुअल रियलिटी से नेचुरल रियलिटी में आते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी जाती है। जैसे कि अभी देखा कि वन ऑफ द डेफ एंड म्यूट गर्ल, शी वन द competition for the best Miss World competition. So similar thing can happen to them, और यह हम प्लेटफॉर्म इसीलिए देते हैं कि वो वजह से हम हमारी सोसाइटी में उनको इंक्लूड कर सके, और सोसाइटी में अगर इंक्लूजन आ जाता है तो उनको जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चला जाता है, सो दे बिकम अ पार्ट। दैट इज़ व्हाट इज़ आवर मेन एम एज अ जोश in life is to help unprivileged children, and this is in addition we are making them so happy that even I feel happy. Thank you. थैंक यू। मेरे पेरेंट्स, सब स्कूल्स और आप सभी दोस्तों का, सभी का यहाँ बालकन जी बारी में स्वागत है। सबसे बड़ी बात यही होती है, ये जो हमारे लिटिल एंजल्स हैं उनको कैसे हम हमारी मेन स्ट्रीम में लेके आए, जिससे कहीं पर कोई उनको भी डिफरेंस नहीं लगे और उनका पर्सनल लाइफ अच्छा हो और ग्रोथ हो। तो उसके लिए जो जयंत भाई, देवांगी मैम, शिरीष भाई, सब लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है, और हमें ये सहयोग, उनके साथ रहने का ये जो मौका मिला है ना, इसके लिए मैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एटॉस ने जोश फाउंडेशन पे पिछले 3 साल से भरोसा किया है, और 3 साल से हमने करीबन 350 के ऊपर बच्चों को हियरिंग एड्स हम डोनेट कर पाए हैं। मुझे लगता है ये एटॉस का भाग्य है कि हमें ऐसा एसोसिएशन मिला और हम ये काम ग्राउंड लेवल पे कर पा रहे हैं। बात जो स्पेशल लगती है जोश फाउंडेशन की मुझे, वो ये है कि उनको हर बच्चा नॉर्मल ही लगता है, तो मुझे ये नॉर्मल वर्ल्ड नॉर्मल नहीं समझ में आता, क्योंकि अगर मैं फिज़िकली शायद फिट हूँ, मैं मेंटली चैलेंज हूँ कि मेरे में हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की, तो ये बच्चे मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंज है, क्योंकि उनके अंदर इतना जोश है और जोश फाउंडेशन ने इतना जोश भर दिया है। तो जो एटॉस कर रहा है वो एक छोटी सी मदद है, एंड वी वांट टू कंटिन्यू सपोर्टिंग जोश फाउंडेशन फॉर द ग्रेट वर्क। थैंक यू।